बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवता और मनुष्य के बीच धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगाने लगा था। संसार में अज्ञान, लोभ और हिंसा बढ़ रही थी। सभी जीव दुखी थे और मुक्ति का मार्ग धुंधला पड़ गया। तब कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थिति को देखकर चिंतित हुए। शिव जी ने कहा, यह संसार अब केवल शक्ति से नहीं, करुणा और मार्गदर्शन से सुधर सकता है। लेकिन कुछ समय बाद शिव जी ने देखा कि देवता भी बार बार उनके पास आकर समस्याओं का समाधान मांग रहे हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन और बिगड़ रहा था। जब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, वे कुछ समय के लिए संसार से दूर होकर साधारण जीवों के बीच रहेंगे, ताकि वे स्वयं उनके दुखों का समझ सके। जी और माता पार्वती ने हिरण का रूप धारण किया और पृथ्वी के शांत हरे भरे वन में आ गए, जो आज का काठमांडू माना जाता है। वहाँ वे साधारण पशुओं की तरह रहने लगी, न कोई दिव्यता, न कोई राजसी रूप, केवल प्रकृति के साथ एकात्म जीवन। धीरे धीरे वह स्थान दिव्य ऊर्जा से भरने लगा। जानवर भी शांत रहने लगे, पशु पक्षी मधुर गीत गाने लगे और जंगल में अद्भुत शांति फैल गई। देवताओं को पता चला कि शिव जी कैलाश से गायब है, तो वो चिंतित हो गए। इंद्र सहित सभी देवता उनकी खोज में पृथ्वी पर आए। काफ़ी खोज के बाद उन्हें उस वन में एक अत्यंत दिव्य हिरण दिखाई दिया। इसकी आंखों में ऐसी शांति थी जो किसी साधारण जीव में नहीं हो सकती। देवताओं ने उस हिरण को पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उसे घेरने की कोशिश की, हिरण तेज गति से भागने लगा। उसी संघर्ष में उसका एक सिंग टूट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में वह हिरण रूप समाप्त हुआ और वहाँ प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वर। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने यह रूप इसलिए धारण किया था ताकि मैं सभी जीवों का दुख स्वयं अनुभव कर सकूं। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से मैं सभी प्राणियों का रक्षक बनकर यही निवास करूंगा। मैं पशुपति कहलाऊंगा, सभी जीवों का स्वामी। जहाँ उनका टूटा हुआ सिंह गिरा था, वहाँ एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वही आगे चलकर समय के साथ इस स्थान पर भव्य मंदिर बना, जिसे हम आज का पशुपति मंदिर कहते हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि मोक्ष द्वार माना जाता है। यह शिव जी पशुपति रूप में सभी जीवों का अज्ञान के बंधन से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस कथा का गूढ़ अर्थ यही है कि भगवान शिव केवल देवों के नहीं बल्कि पशुओं को, जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, उनके लिए समान है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।